Assalamu alaikum 10th class. This is our lecture number 5 of biology, and today we are going to do the topic second part of human respiratory system, that is the air, lungs. The first was the air passageway and we are done with that in detail, and today we are going to cover the second component of human respiratory system, that is lungs. So lungs की अगर बात करते हैं तो कल भी ये बात हुई थी कि lungs are made up of alveoli, or we can say that alveoli are the structural and the functional unit of the lungs. ठीक है. So अब lungs की location क्या है? This point is actually the location. अब लोकेशन क्या है लंग्स की? दीज आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी. अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दो कैविटीज़ हैं. द फर्स्ट अपर वन इज़ कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी, जहाँ तक आपको रिब्स मिल रही हैं. दिस इज़ एक्चुअली द थोरेसिक कैविटी. और जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर बॉडी नहीं रह सकती, फॉर एग्जांपल वी हैव लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सारे के सारे, इवन किडनीज़ भी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारी थोरेसिक कैविटी में. एंड द एब्डोमिनल, और जो नीचे वाली है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी. अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द अपर वन इज़ कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी एंड द लोअर वन इज़ कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी. सो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है. अब जो हमारी चेस्ट वॉल है इज़ मेड अप ऑफ 12. अब लंग्स की हम प्रोटेक्शन की बात करने वाले हैं. तो लंग्स, दिस यू कैन से दिस इज़ अ प्रोटेक्शन, कि लंग्स को हमने प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है. अगर लंग्स की बात करते हो तो दे आर इनक्लोज्ड अंडर रिब्स, और रिब्स के क्या है? 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स पे. ठीक है. और जो रिब्स के ऊपर मसल्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. और जैसे ही लंग्स के नीचे, रिब्स के नीचे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए वी हैव अ थिक मस्कुलर लेयर, मसल्स की बनी हुई एक शीट होती है, एंड दैट शीट इज़ कॉल्ड द डायफ्राम. ठीक है. उसे हम क्या नाम बोल रहे हैं? डायफ्राम, जो कि हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट आउट कर रही है. सो अब लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं. कुछ स्ट्रक्चर में क्या है लंग्स की स्ट्रक्चर में? इस डायग्राम से चेक कर रहे हैं. तो लंग्स की स्ट्रक्चर में दिस इज़ आवर राइट लंग एंड दिस इज़ आवर लेफ्ट लंग. ठीक है. राइट लंग हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है. छोटा क्यों है? बिकॉज वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है. सो इस वजह से लेफ्ट लंग की तरफ जो है वो हमारे पास स्पेस थोरेसिक कैविटी में कम है. राइट लंग की बात करते हैं तो इट हैज़ 3 लोब्स हमारे पास, 1, 2 and 3. सॉरी, 1, 2 and this one 3. 1, this one 2 and this one is 3. 3 lobes are present in the right lung and there are just 2 lobes in the left lung. अब लंग्स की और ज़्यादा प्रोटेक्शन कैसे है? द फर्स्ट प्रोटेक्शन तो उनकी हो गई इन द थोरेसिक कैविटी बाय द रिब्स, और सेकेंड प्रोटेक्शन क्या है? दे आर कवर्ड विद द मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड दैट मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. if I'm okay, this is actually the pleural membrane. ठीक है. सो डबल मेम्ब्रेन है, जो इनर है इट्स ब्लू इन कलर एंड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. बिटवीन द मेम्ब्रेन्स वी हैव अ फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड. और इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? कि स्टमक का ने एक्सपैंड भी करना है, लंग्स ने एक्सपैंड भी करना है, लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट भी करना है. सो इस केस में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव अ फ्लूइड in the between the pleural membranes. So this was actually the structure of the lung. We did about the location, its protection, and again the structure. This is a short question for the board. Okay, now moving forward we have the mechanism of the breathing. ठीक है. कि हम सांस किस तरह से लेते हैं. एक्चुअली बॉडी में सांस लेते हुए हमारे थोरेसिक कैविटी में, लंग्स में ऐसी क्या चीज़ हो रही होती है? So again we have the definition of the breathing, that is the physical movement associated with the gaseous exchange is called breathing. ठीक है. उसे आप क्या बोल रहे हो? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग की अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन लर्न नहीं होती, यू कैन लर्न
दिस डेफिनेशन एज वेल. सो ब्रीथिंग में दो मैकेनिज्म होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सहेलेशन, और दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. Inspiration means to take air inside your lungs, and expiration means to expel out or exhale the air from your lungs. Okay, both processes, mechanism are totally opposite to each other, and it's very easy to understand them or to learn them as well. Okay, what is actually happening in these mechanisms? So the first thing, there are just two things involved in the mechanism. So before starting the mechanism, just take your hand and hold it on your thoracic cavity and just take a deep breath. ठीक है, गहरी सांस लें और फील करें कि आपकी रिब्स में क्या चेंजेस आपको फील हो रहे हैं. डू यू फील दैट? ठीक है, कि आपकी रिब्स मूव करती हैं. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में. अब वो कैसे अपवर्ड और इनवर्ड मूव कर रही हैं. सो इंस्पायरेशन में क्या होगा, जब हम जस्ट टेक इंस्पायर एयर को अपने लंग्स में लेके जाएं और थोरेसिक कैविटी पे हैंड रखें और फील करें कि आपके पास क्या चेंजेस फील हो रहे हैं. ठीक है, सो आई एम फीलिंग कि मेरी रिब्स जो है वो फॉरवर्ड मूव की हैं. ठीक है, सो होप यू आर ऑल फीलिंग दैट सेम. हम सब सेम फील कर रहे हैं. अब इसमें एक्चुअली है क्या, फर्स्ट थिंग जो होगा रिब्स मसल्स. ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में मैं इस तरह से समझा सकती हूँ इस डायग्राम से. सो फर्स्ट थिंग क्या होगा, रिब्स के जो मसल्स हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. इंस्पायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ये मसल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में क्या होंगी, रिब्स रेज होंगी, अपवर्ड भी मूव करेंगी और फॉरवर्ड भी मूव करेंगी. और एट द सेम टाइम द डायाफ्राम के मसल्स जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में दे आर लेस डूम शेप्ड. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द डूम शेप. सो इंस्पायरेशन के केस में ये लेस डूम शेप्ड हो जाएगा. मतलब डायाफ्राम भी लो हो रहा है और हमारी रिब्स भी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रही हैं. इट मीन्स दैट कि हमारे लंग्स में या थोरेसिक कैविटी में जो स्पेस है, जो एरिया है, वो लंग्स के पास अब ज़्यादा आ गया. जैसे ही स्पेस और एरिया ज़्यादा आ गया, अब लंग्स में एक्चुअली क्या होगा, इनहेलेशन है, ऑक्सीजन इनटेक करनी है. सो ऑक्सीजन को, लंग्स को हम इसलिए पहले ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि मैक्सिमम ऑक्सीजन लंग्स में हम लेके जा सकें. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या हो रहा है, जस्ट सिंपल प्रेशर का डिफरेंस होगा. ठीक है, इनसाइड योर लंग्स एयर का एक और प्रेशर है और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है. सो ऑक्सीजन क्या मूव करेगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर. सो एटमॉस्फेयर से एयर थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड द एयर पैसेज वे इट विल एंटर इनटू द लंग्स. ठीक है, और लंग्स क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्सपैंड हो जाएंगे विद द ऑक्सीजन. ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज़्यादा लंग्स एक्सपैंड होते जाएंगे. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सहेलेशन. ठीक है, एक्सहेलेशन इज टोटली अपोजिट टू द इनहेलेशन. यहाँ पे एक्चुअली क्या थी, रिब्स आर रेज्ड, मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. यहाँ पे रिब्स क्या होंगी, इट विल मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो अल्टीमेटली एक्सपायरेशन में या एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मसल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स. किसके मसल्स, रिब्स के मसल्स भी और डायाफ्राम के मसल्स भी. ठीक है, जब डायाफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स करेंगे तो डायाफ्राम विल बिकम मोर डूम शेप्ड और हमारे पास रिब्स भी क्या होंगी, ज़्यादा हमारे लंग्स के ऊपर ज़्यादा इनवर्ड मूव करेंगी. हमारे लंग्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा. यहाँ पे थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई थी, स्पेस इंक्रीज हुई थी क्योंकि रिब्स भी फॉरवर्ड मूव की थी और आपके पास डायाफ्राम भी डाउनवर्ड मूव किया था. यहाँ पे क्या है, डायाफ्राम भी अपवर्ड मूव किया है और हमारे पास रिब्स भी क्या कर रही हैं, इट विल हैज़ मूव्ड इनवर्ड. सो हमारे पास स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी लो हो गई है
and both these events cause क्रिएट अ प्रेशर ऑन द लंग्स. लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं. इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि दैट दिस प्रेशर इज़ वेरी मच हाई एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो लंग्स में क्या है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड है. एक्सेल तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड करनी है. सो रिब्स भी और डायफ्राम भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि लंग्स में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर से एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लो प्रेशर है, वहाँ पे मूव कर जाए. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देते हैं फ्रॉम द माउथ और द नॉस्ट्रल्स. दिस वाज द होल मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, and this table you have to learn it because that is a comparison between the inspired and the expired air. इसमें जो मेजर चीज़ें आपको याद करनी है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ एक्चुअली योर MCQs. ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर योर MCQ. And along with that, then moving towards the back page, we have this paragraph. This is actually for your short questions. दो मेजर चीज़ें आपको लर्न करनी है इसमें. द फर्स्ट थिंग इज़ द ह्यूमन ब्रीथिंग रेट एट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस. जब आप बहुत रिलैक्स हैं तो उस केस में ह्यूमन ब्रीथिंग रेट कितना है, 16 to 20 मिनट्स पर टाइम्स पर मिनट. ठीक है. और यही अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा. अब ह्यूमन में जो ब्रीथिंग रेट है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन में हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सेंटर है. आप 3rd चैप्टर में उसे पढ़ोगे. दैट इज़ कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना है कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर लाए कहाँ पे कर रहा है, इन द ब्रेन. सो ब्रेन हमारा ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है. अब ब्रेन हमारा कैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, इस चीज़ को इन्होंने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है. आर ह्यूमन ब्लड or you can brain respiratory center is very much linked with the concentration of the carbon dioxide in the blood. जैसे ही ह्यूमन बॉडी के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, फ़ौरन से मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन को जाएगा कि दैट वी नीड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है. एक्सरसाइज करने में मसल्स इन्वॉल्व हैं और मसल्स क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है. अब वो गैस बॉडी में बहुत ज़्यादा है. अब वी नीड ऑक्सीजन एंड वी नीड ऑक्सीजन. अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक सेट पॉइंट से इंक्रीज हुआ, मैसेज ब्रेन तक गया कि यू नीड टू रेस्पायर एट अ फास्टर रेट. हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए फॉर इट्स एक्टिविटी. सो ब्रेन क्या करेगा, ह्यूमन बॉडीज़ का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरह से ड्यूरिंग सम हार्ड एक्सरसाइज और ड्यूरिंग सम डिफरेंट सिचुएशंस, हार्ड सिचुएशंस, ह्यूमन बॉडी का जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज respiratory center in the brain is linked with the carbon dioxide concentration in the blood. Okay, then you have to read out this side box. That is, the breathing movement are involuntary to a large extent. However, we can control the rate of breathing but not for a long time. कि breathing movement जो है वो they are involuntary. Human कभी ऐसा नहीं कर सकते कि they can hold their breath for too long. ठीक है. कुछ सेकंड्स के लिए तो हम अपने ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ इनवॉलंटरी एक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंडर कंट्रोल नहीं है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड यू हैव टू लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन लंग्स. Mechanism, this is your short question. Inspiration, expiration, you have to just remember it for your MCQs, and the next table just for the MCQs. Okay class, thank you.